नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय वर्ल्ड में एक बार फिर ट्रेड वार छिड़ने की आशंका पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व के शेयर मार्केट में एक अप डाउन सी आ रही है। इंडियन शेयर मार्केट को देख लीजिए, चाहे सिंगापुर के देख लीजिए, आप किसी भी बड़े इकोनॉमिक हब वाले मार्केट को देख लीजिए तो आपको ये दिखेगा। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भी जो पैसे डालने वाले लोग हैं वो डर रहे हैं, और इंडियन शेयर मार्केट का तो हाल ऐसा हो गया है शायद जिसके लिए अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे 25% कनाडा और मैक्सिको पर, और चाइना पे 25%, उसी पर चाइना ने भी टैरिफ का ऐलान कर दिया है। और कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से वर्ल्ड में टैरिफ वॉर छिड़ने की आशंका लग रही है। वहीं जिस तरीके से ट्रंप यूक्रेन के मसले को देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बंद कर दी है, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं रसिया का फेवर कर रहे हैं, और उनसे जहां नेटो के जो मुल्क हैं, जो नेटो के देश है, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जिस तरीके से खास करके यूक्रेन के मसले पर जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रंप से दूरी बनाई है, उससे कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनने की आशंका नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडरलेस तो नहीं हो जाएगा। अमेरिका की ग्रोथ स्लो हो रही थी, लेकिन अमेरिका वर्ल्ड लीडर के तौर पर अब भी स्थापित था। चाइना ग्रोथ तो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरह उस टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपने पास अब तक वो नहीं ला पाया था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने, जिस तरीके से जेलेंस्की और ट्रंप की बहस हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, जिस तरीके से उसे पूरे मीडिया के सामने लाया गया, और अब जिस तरीके से ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बंद कर दी है, एक तरफ वो यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता को बंद करता है और दूसरी ही तरफ चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों पर टैरिफ लगा देता है, टैरिफ बढ़ा देता है। अब इसको समझिए कि टैरिफ बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, चाइना पर तो समझ में आता है कि चाइना को अपना एक कंपटीटर मानता है अमेरिका, तो उस पर वो समझ में आ जाता है उसके इकोनॉमी को डाउन करने के लिए या कुछ डाउन करने के लिए अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर है अमेरिका के, मैक्सिको और कनाडा, इस पर जो जहां से अमेरिका का बॉर्डर सटा हुआ है, बिल्कुल नियरेस्ट कंट्री जो अमेरिका का है, जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, लेकिन वहां पर जब अमेरिका अब यहां पर उस पर टैरिफ लगा रहा है, तो समझ में यह आ रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं एक मोनोपोली चाहते हैं। एक ट्रंप अमेरिका को उस दौर में लेकर जाना चाहते हैं जब, खास करके जहां पर अमेरिका का एक मोनोपोली होता था। अमेरिका ये चाह रहा है कि हम जो कहे वही सब सुने और उसके अलावा कुछ ना हो। इसको अब एक इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि इंडिया को इससे क्या मिलने वाला है। हालांकि अभी तक इंडिया पे ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। ट्रंप इससे पहले कह चुका है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब तक ट्रंप ने कोई टैरिफ लगाया नहीं है। लेकिन इंडिया को एक फायदा, जो इंडिया के नजरिए से अगर देखा जाए, वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़कर अगर इंडिया के ऑर्डर से इसको देखा जाए, ट्रंप रूस के करीब जा रहा है और रूस के करीब चाइना है, और चाइना इंडिया के लिए थ्रेट है और रूस इंडिया का दोस्त है। आप अगर इस ट्रायंगल को देखें, क्योंकि ट्रायंगल मैं इसलिए कह रहा हूं, अमेरिका, चाइना और रसिया, और बीच के सेंटर में आप अगर इंडिया को रखें, चाइना से आपकी अच्छी खासी मतलब बिजनेस चलती है, आपका इंपोर्ट अच्छा खासा चाइना से होता है, आप एक्सपोर्ट भी कुछ करते हैं। रसिया आपका एक रिलायबल पार्टनर है, और आप रसिया को जब आप उनसे ऑयल लेते हैं या कोई भी डिफेंस के इक्विपमेंट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक कंसर्न रहता है। लेकिन जब अमेरिका और रसिया पास आ जाएगा और चाइना जो आपके लिए कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका रसिया पर यह प्रेशर बनाएगा कि आप चाइना से दूर हो, और जब चाइना अकेला पड़ेगा तो चाइना
कहीं ना कहीं जो थ्रेट इंडिया के लिए बना हुआ है बॉर्डर पर, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और इंडिया को, रसिया को इसलिए अमेरिका को नहीं मनाना पड़ेगा ताकि रसिया से उन्हें कोई इक्विपमेंट लेना है। तो आप समझिए कि इससे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है। भले अभी मार्केट डाउन जा रही है, जिस तरीके से ट्रंप एक के बाद एक कई ऐलान कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे मार्केट तो डाउन होना ही था। ये पहले से तय था, जब ट्रंप जीते थे अमेरिका में, जब उन्होंने ओथ नहीं ली थी, तभी ये तय हो गया था कि ट्रंप कहीं ना कहीं सभी शेयर मार्केट में भूचाल को ला कर रहेंगे। और वही देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट तो डाउन ही होती चली जा रही है। पता नहीं ये कब अप होगा, कुछ अप होता है, डाउन होता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ब्रॉडर व्यू से देखें, अगर इसको हम जियोपॉलिटिकल व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया अपना स्ट्रेटेजी सही रखता है और अगर इंडिया पिन पॉइंट अपना फॉरेन माइंड को यूज करता है, अगर पिन पॉइंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिप्लॉय करता है, तो कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो निकल कर आएगा वो इंडिया हो सकता है। क्योंकि आप रसिया को टैकल कर लेंगे, आप अमेरिका और चाइना को टैकल कर लेंगे। इससे कहीं ना कहीं जो मेन मोनोपोली है इन तीन कंट्रीज की, रसिया तो फिर भी मोनोपोली की उतनी नहीं है, लेकिन चाइना और अमेरिका, और जब चाइना और अमेरिका लड़ेंगे तो रसिया कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ही रहेगा। तो साफ साफ एक पिक्चर तो नजर आ रही है कि इंडिया को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में तो जा ही रही है, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं जा रही है, वर्ल्ड ऑर्डर ही रिसेशन में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी डाउनफॉल कर रहे हैं। बस एक चाइना में अभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, तो चाइना में हल्का बूम दिख रहा है। लेकिन आईएमएफ का कहना है कि इस साल भी हम 6.5 के ग्रोथ रेट पर रहेंगे। लेकिन इंडिया के लिए 6.5 का ग्रोथ रेट अच्छा तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। अब इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निकाल कर देखें तो ऐसा समझ में आता है कि तीन बड़े बड़े देशों की लड़ाई में एक देश जो सबसे ज्यादा फायदा कमा सकता है वो है इंडिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप यूक्रेन को लेकर क्या पॉलिसी रखते हैं, और चाइना और कनाडा, मैक्सिको के बाद अब ट्रंप कौन से टैरिफ वार को जन्म देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।